75,000 में लेगा? नहीं लेगी, क्योंकि अपन ने उसका यूज किया। आज आपने जो संपत्ति 75,000 में परचेज की है, जब आप इसका यूज करने के बाद इस संपत्ति को सेल करेंगे, कोई भी पर्सन ये आपसे 75,000 में नहीं लेगा, 75,000 में ये नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने इसका यूज कर लिया। यूज करने से क्या होगा? उसके लागत मूल्य में कमी आई। लागत मूल्य मतलब उसका कॉस्ट प्राइस, जितने में आज आपने उसे परचेज किया है उस मूल्य में कमी आ जाएगी, क्योंकि आपने उसका लंबे टाइम तक यूज कर लिया है। उसे आप बोलते हैं मूल्य ह्रास। बेसिक में जब भी आप कोई संपत्ति परचेज करते हैं और जब आप उसका लंबे टाइम तक यूज करते हैं, जब आप उसका यूज करने के बाद उसे सेल करेंगे, उसकी लागत मूल्य में कमी आ जाएगी, उसे बोलते हैं मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन होती है किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी रीजन से आई हुई कमी, वो होता है मूल्य ह्रास। कोई भी स्थायी संपत्ति होती है, उसका जब आप निरंतर यूज करते हैं, उसका निरंतर प्रयोग करने से उसके स्थायी मूल्य में किसी भी रीजन से जो कमी आ जाती है, उसे आप बोलते हैं मूल्य ह्रास। अब वो कमी किसी भी रीजन से आई, लेकिन उसके लागत मूल्य में कमी आई, उसे आप बोलते हैं मूल्य ह्रास। फिर आप क्या करते हैं? यहाँ पे मूल्य ह्रास की एंट्री करते हैं। किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारण से आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। निरंतर प्रयोग करने से उसके स्थायी मूल्य में किसी भी कारण से आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। उसके लागत मूल्य में किसी भी कारण से आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। लिख लिया था आपने? क्लियर है? अब आप देखिए, अभी जब आप यहाँ बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, आपको फिक्स्ड एसेट कितने की बता रहा है? 75,000। लेकिन अगर आप इसे 2 साल बाद सेल कर रहे हैं, तो ये आपकी 75,000 में नहीं जाएगी। माना कि 2 साल बाद ये संपत्ति आपकी 60,000 में जा रही है। ठीक, कितने में जा रही है? 60,000। अभी अपन इस पे, अभी हम आपको सिर्फ मन से डेप लाना बता रहे हैं। अभी अपन ने डेप की कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन ह्रास कभी मन से नहीं लाया जाता, उसकी पूरी कैलकुलेशन वहाँ पे की जाती है। जो आप डेप लाते हैं उसकी अपन पूरी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस हिसाब से आप उस पर डेप लाते हैं। कैलकुलेशन करना मैं आपको आगे बताएंगे, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं आप एंट्री कैसे करते हैं। तब जब आप उस पर ह्रास लाएंगे, उसकी एंट्री आप किस में करेंगे? F7 से जनरल वाउचर। क्यों? क्योंकि ह्रास ना आने से ना अपने पास केस आ रहा है ना अपने पास से केस जा रहा है, तो आप एंट्री किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। डेप एक तरीके से बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव होता है या लॉस मान ली, इसकी एंट्री आप किसमें करेंगे? जनरल वाउचर। बाय में आ जाएगा डेप, अल्टे प्लस सी से आप यहाँ पे डेप का लेजा बना देंगे। इसका पूरा नाम होता है डेप्रिसिएशन। इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक, अपन यहाँ पे डेप अकाउंट का लेजा बना लेते हैं। अंडर में आप इसे डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अंडर में आप इसे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सेव कर देंगे। जितने का इस पे ह्रास लग रहा है वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। अपन मान लेते हैं अपन ने इस पे ह्रास लगा दिया 15,000। सिर्फ अभी अपन ने मन से माना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम आपको एंट्री करना बता रहे हैं। ठीक है, ह्रास की एंट्री आप इसमें करेंगे डेप की जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा डेप और टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं अपन? फर्नीचर पे। तो टू में आप क्या लिखेंगे? फर्नीचर। बाय में आ जाएगा डेप और टू में आ जाएगा फर्नीचर। क्लियर है? एंटर करेंगे, नरेशन डाल देना आप बीइंग डेप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे ह्रास लगाए। क्लियर है? एंटर करके आप सेव करेंगे, मतलब आप समझ लो ह्रास की एंट्री आप किस में करेंगे? जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा डेप और टू में आ जाएगा फर्नीचर। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अब जब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, अब आप देखिए फिक्स्ड एसेट में अब आपका अमाउंट कितना बता रहा है यहाँ पे? 60,000, क्योंकि 15,000 का इस पर क्या हो गया? डेप लग गया। अब अमाउंट आपको यहाँ कितने का देखने को मिल रहा है?
अब फर्नीचर अपने पास कितने का है? 60,000, क्योंकि 15,000 उसके मूल्य में कमी आ गई। और फर्नीचर का अमाउंट कितना बता रहा है आपको यहाँ पे? 60,000। इतनी एंट्री करनी है अभी आपको। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, बाय में आ जाएगा संपत्ति का नाम और टू में कैश। अगर आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो टू में आप लिखेंगे बैंक। अगर आप उधार संपत्ति खरीदते हैं, एंट्री आपको करना है जनरल वाउचर में, बाय में संपत्ति का नाम और टू में उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिससे आप उधार संपत्ति खरीदते हैं। इतना कर लेंगे आपको। इतना कर लीजिए, जब उस संपत्ति पे आप खिलाफ लाभ हैं, 2 साल में जितने टाइम तक आप उससे यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसकी लागत मूल्य में कमी आ जाती है। वो क्या हो जाता है? मूल्यह्रास डेट। डेट की एंट्री अपन करते हैं जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा डेट और टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेट लगा। चलिए आपको इतनी एंट्री। इतने में कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे काम आपको सब बताना। और आज अपन ने जो यहाँ पे डेट का अमाउंट डाला था वो सिर्फ मन से डाला था अभी, 15,000। अब डेट की जो आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं वो आप कैसे करते हैं वो हम आपको कल बताएंगे। अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे इसमें।